हेलो बच्चों, वेलकम टू कानपुर सेंटर। मैं बेटा आपका प्रदीप सर, कानपुर सेंटर से और बायोलॉजी टीचर। बेटा हम लोग यूआरटीएस 7 का यूआरटीएस 1 में टेस्ट नंबर 7 का पेपर डिस्कशन देख रहे हैं। तो बॉटनी को देखते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन का। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। अब देखो, अंडर एन एरोबिक कंडीशन होता है, एरोबिक कंडीशन में नहीं होता। ये कट गया, ये कट गया। एन एरोबिक कंडीशन में होगा और इन मैनी प्रोकैरियोट्स, है ना, इन मैनी प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं। ये भी कट गया। एंड सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो फर्मेंटेशन में एनसीईआरटी की लाइन 91 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए। हाउ मैनी एनएडीएच plus H plus are formed in Krebs cycle during complete oxidation of one glucose molecule। अच्छा कर रहे हैं, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल को चलना होगा और 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। और जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलती है तो 3 जगह NADH2 बनता है। कहां कहां बनता है भाई? जब आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है, आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आर्गेलोसक्सिनिक एसिड में, तब बनता है आर्गेलोसक्सिनिक एसिड में, तब यहां पर बनता है 1 NADH2। क्यों भाई? और एक NADH2 कहां बनता है? जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तो एक NADH2 यहां बनता है और एक NADH2 बनता है लास्ट स्टेप में, जब मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक NADH2 यहां बनता है। तो बताओ भैया, एक बार क्रेब्स साइकिल बन चलने में 3 NADH2, तो 2 क्रेब्स साइकिल में 2 गुणे 3 कितने NADH2 आ गए? 6। हेंस करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 92 में करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 93। द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा, 4 ATP बनते हैं डायरेक्ट और 2 NADH प्लस H+ बनता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। हेंस करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 4th, ऑल ऑफ द अबव। पायरुविक एसिड भी बनेगा, NADH प्लस H+ भी बनेगा और ATP भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट 1 which is located in the inner mitochondrial membrane in eukaryotes and cytosol in prokaryotes. This enzyme is succinate dehydrogenase, जो ऑक्सीडेशन करके सक्सिनिक एसिड को, SDH जो है अकेला ऐसा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल के लिए है, मैट्रिक्स में पाया जाता है। क्यों भाई? क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम है सब मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। किसको छोड़ के? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के। इट इज फाउंड अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 94 करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 95। इन फर्मेंटेशन रिड्यूसिंग एजेंट इज। फर्मेंटेशन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है NADH प्लस H+। फर्मेंटेशन की रिएक्शन में हम लोगों ने नोट किया है इसको। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड को रिड्यूस कर देगा लैक्टिक एसिड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 95 करेक्ट आंसर इज 2nd। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। When 2 pyruvic acid form 2 lactic acid molecule by anaerobic respiration। देखो, जब 2 pyruvic acid कन्वर्ट होगा 2 lactic acid में, तो बताओ भैया कितने NADH लगेंगे? 2 NADH प्लस H+ कंज्यूम होगा, यानी 2 NADH2 लगेगा। अगर एक NADH2 से 3 ATP, तो 2 NADH2 से 2 × 3 6 ATP का लॉस हुआ है। अगर ये ना होता और ये ऑक्सीडेशन में जाता तो 6 ATP बनते। हेंस करेक्ट आंसर इज 3rd। क्वेश्चन नंबर 96 में करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। 6 ATP आर लॉस्ट।
97 देख लीजिए, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड एज नेट गेन इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 फास्फेट लिखा है, ठीक है, 1,6 फास्फेट लिखा है, 20 फास्फेट है, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली इनसाइड द सेल। बताओ पहले नेट गेन कितने का होता था? नेट गेन होता था 40 - 2 बराबर 38 का, 38 एटीपी का नेट गेन होता था। ये दो खर्च होते थे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट बनाने में, 20 फास्फेट बनाने में। और अब ये कह रहा है कि डायरेक्ट फ्रक्टोज पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये जो दो खर्च हो रहे थे ये नहीं खर्च होंगे, तो नेट गेन कितने का हो जाएगा? 40 एटीपी का नेट गेन हो जाएगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 97 करेक्ट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH plus H plus and FADH2 plus H plus have respectively produced during the complete oxidation of one molecule of pyruvic acid in the mitochondrial matrix। वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का जब आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसको ले चलते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, तो बताओ 3 बन जाते थे NaDH2 क्रेब्स साइकिल में, और एक NaDH2 बन जाता था कहां पर? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में। तो ADP हो NaDH हो गए 4 NaDH प्लस H प्लस, और FADH2 की बात करें तो एक FADH2 बनता था, और एक FADH2 कहां बनता था भाई? एक FADH2 वहां बनता था जहां पर सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन फ्यूमेरिक एसिड में जहां पर होता था, तो 3 1 4 NaDH और एक FADH, तो 4 and 1 लिखा है थर्ड में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 98 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन है। देखो अगर पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है तो कोई एटीपी नहीं, 2 एटीपी वही मिलेगा जो ग्लाइकोलिसिस में बना था। सुगर इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के 10 एटीपी। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में 6 एटीपी, क्योंकि 2 NADPH2 बनेगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 99 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं भाई, व्हाई द RQ वैल्यू फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 क्यों होती है? Why the RQ value for fats and proteins is less than 1? RQ वैल्यू प्रोटीन और फैट की लेस देन 1 क्यों होती है? अच्छा लिखा है ड्यू टू मोर O2 इन फैट्स। मोर O2 अगर फैट्स में होगा तब तो ऑक्सीजन कम रिसीव होगी, ये गलत बात है। ड्यू टू इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ये भी गलत बात है। ड्यू टू कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, ये भी गलत बात है। क्योंकि फैट और प्रोटीन में ऑक्सीजन कम है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होगा, CO2 रिलीज कम होगा। और आप RQ की वैल्यू क्या लिखते हो? व्हाट इज द मीनिंग? RQ की वैल्यू आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो RQ इज इक्वल टू CO2 इवॉल्व्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। बताओ जब ऑक्सीजन कम है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी कंज्यूम ज्यादा होगा, CO2 रिलीज कम होगा, नहीं CO2 रिलीज कम होगा और कंजम्पशन ऑक्सीजन का बढ़ेगा। न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसलिए वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 100 इज 4। Due to less oxygen as compared to carbon in fat and protein,
तो क्वेश्चन नंबर 100 में फोर्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 101, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ भाई, कॉम्प्लेक्स 1 से आएगा सबसे पहले कहाँ आएगा? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएमएन के पास। एफएमएन से जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स दिया नहीं है तो यूबी क्विनोन के पास। और यूबी क्विनोन से जाएगा किसके पास? बोलिए भाई, कॉम्प्लेक्स थर्ड। और कॉम्प्लेक्स थर्ड को B_C1 कॉम्प्लेक्स कहते हो। साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को। तो साइटोक्रोम C के बाद कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 को बोलते हैं साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। फिर जाएगा साइटोक्रोम A, और फिर जाएगा साइटोक्रोम A3। देख लीजिए सीक्वेंस में कहाँ है। FMN टू साइटोक्रोम भी गलत हो गया, FMN टू साइटोक्रोम भी गलत हो गया। ये देखो यहां से पकड़ में आ जाएगा। FMN से गया यूबी क्विनोन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, इन्होंने नहीं लिखा। यूबी क्विनोन, यूबी क्विनाल, यूबी क्विनाल से साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A3। Hence in question number 101 correct answer is first। क्वेश्चन नंबर 102 देख लो भाई, which of the following are the substrate required for the initiation of Krebs cycle। देखो क्रेब्स साइकिल जब शुरू होगा जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो, ये रिएक्शन करे किससे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो और ये रिएक्शन करे एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल लगता है, सिट्रेट बनता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल लगेगा, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल लगेगा। तो तीन चीजें होंगी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी ऑक्सैलो एसिटेट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया यानी ए हो गया, बी हो गया, और वाटर का एक मॉलिक्यूल लगेगा यानी एफ हो गया। ए बी एंड एफ ओनली। NAD की जरूरत नहीं, पायरुवेट की जरूरत नहीं, सिट्रेट की जरूरत नहीं। ये करा है इनिशिएशन के लिए, शुरुआत के लिए। ए बी एंड एफ ओनली, ए बी एंड एफ ओनली। 102 में करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। 103 देख लीजिए, व्हाट काजेज आरक्यू टू वेरी? आरक्यू डिपेंड्स ऑन, आरक्यू डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, आरक्यू डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आरक्यू डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आरक्यू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। क्यों भाई? कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 हो जाता है, फैट और प्रोटीन के लिए लेस देन 1 है। फैट के लिए ट्राइपामेटिन के लिए कितना हो जाता है? 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9 है, मिक्स्ड डाइट के लिए 0.85 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 103 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 देख लीजिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी ATP फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, वन पायरुविक एसिड से 4 NADH2 और 1 FADH2 और 1 ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो डायरेक्ट वाला तो कैलकुलेट होगा नहीं, ये दोनों जाएंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और जरा कैलकुलेट कर लो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने ATP हो गए? 12। और 1 FADH2 से कितने ATP हो गए? 2 ATP। 12 धन 2 कितना हो गया भाई? 14 ATP। वैसे 15 बनते हैं, एक डायरेक्ट बनता है, तो 14 ATP हो जाएगा। 104 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब जरा आ जाओ 105, ग्लिसरॉल वुड एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू। देखो फैटी एसिड तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के पाथवे में एंटर करेगा, और ग्लिसरॉल फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना करके पाथवे में एंट्री करता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 105 करेक्ट आंसर इज सेकंड। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 106 देख लो, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन व्हिच अकर्स इन क्रेब्स साइकिल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर। बताओ भैया एक बार के क्रेब्स साइकिल में
एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, कहां होता है? व्हेन सक्सिनिल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। यहां पर कितना 1 GDP is converted into 1 GTP and finally this GTP is converted into ATP। एक और क्रेब्स साइकिल कितना चलेगी? 2 बार, तो 1 multiplied by 2, तो कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होंगे? 2। Hence in question number 106 correct answer is first। Question number 107 देख लो। During aerobic respiration in a eukaryotic cell, how many ATP are synthesized via ETS from 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल? अब देखो ETS में कौन कौन जाएगा वो कैलकुलेट कर लो, है ना। ग्लाइकोलिसिस वाला 2 NADH2, उसके बाद जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ था तब 2 NADH2, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 टाइम्स चलेगा। एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बना था, तो 2 क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 और 2 क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2। 2 FADH2 क्यों भाई? 2 क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2। अब कैलकुलेट कर लो, ये कितने हो गए? 10 NADH2 हो गए। और 10 NADH2 जब ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो 10 multiplied by 3 30 ATP, और जब 2 FADH2 जाएंगे तो 2 multiplied by 2 4 ATP, और 30 + 4 कितना हो गया? 34 ATP। क्योंकि 6 ATP डायरेक्ट बनेंगे, इसमें 4 ATP डायरेक्ट बनेंगे ग्लाइकोलिसिस में और 2 ATP डायरेक्ट बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में क्रेब्स साइकिल में। हेंस करेक्ट आंसर इज 34। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए। फॉर प्लांट रेस्पिरेशन देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्लांट्स डू नॉट शो ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यस, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा, इसलिए 108 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। 109 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल डज इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ FADH2। तो सक्सिनिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में, तब बनता है। अब ये स्टेप तो कोई दिया नहीं है ना, लेकिन फ्यूमेरिक एसिड उसके बाद माइलेट बनाता है, माइलिक एसिड बनाता है, तो इसी स्टेप में आएगा। और ये स्टेप यहां लिखा है सक्सिनेट टू माइलेट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 109 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 110 स्टेटमेंट फर्स्ट। इन नेचुरल अल्कोहलिक ड्रिंक बेवरेजेज अल्कोहल लेवल कैन नेवर बी एक्सीड मोर देन 13%। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि बियॉन्ड 13% जो ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा होता है वो खुद मर जाता है। बियॉन्ड 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ। तो स्टेटमेंट 1 सेकंड बोथ आर करेक्ट। हेंस करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 110 इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 111 देख लीजिए। Which electron acceptors can be easily separated from the respiratory chain? साइटोक्रोम C, क्योंकि साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंजिक है या पेरिफेरल प्रोटीन है। और आपने पढ़ा है कि जो पेरिफेरल या एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। हेंस इन स्मॉल प्रोटीन है फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन बट अटैच्ड टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। हेंस साइटोक्रोम C इज पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है
इसीलिए इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 111 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 112, द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज कैटलाइजेज व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट, नो। कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलो एसिटेट इनटू सिट्रेट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करा करके साइट्रिक एसिड जिस स्टेप में बनाते थे, and I think it is first step of Krebs cycle. Hence in question number 112 correct answer is second. Question number 113 में आ जाओ। The main purpose of fermentation in plant cell is to produce large amount of, कोई ATP नहीं बनता fermentation में, no ATP, कोई ATP नहीं बनेगा। Regenerate NAD plus for glycolysis, yes, NADH का उपयोग करके फिर से NAD plus बना दिया जाता है ताकि वो ग्लाइकोलिसिस में जाके पार्टिसिपेट करे। ये भी नहीं होता, ये पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में फर्मेंटेशन में होता ही नहीं, और फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन भी नहीं निकलती। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो CO2 निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं निकलेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो हेंस इन क्वेश्चन नंबर 113 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 114 आ जाओ, करें मैच द फॉलोइंग कॉलम। आओ भैया देखते हैं। ग्लूकोज कंबस्चन, अच्छा ग्लूकोज कंबस्चन होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा CO2 एंड वाटर, कंप्लीट कंबस्चन ऑफ ग्लूकोज में, तो A इज फोर्थ। अब भैया बी में आ जाओ, बी क्या कर रहा है? बी में आ जाओ, ATP यूटिलाइजेशन कब होगा? ATP यूटिलाइजेशन कब होगा? देखो, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यस ATP खर्च होगा। जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, तब ATP खर्च होगा। ये दो ATP खर्च होंगे, इसलिए बी में हो जाएगा थर्ड। सी देख लीजिए, NADH फॉर्मेशन। NADH फॉर्मेशन तब होता है जब ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। देखो, when 3 phosphoglyceraldehyde 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो सी में क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा सेकंड। डी देख लीजिए भाई, डी कह रहे हैं तो डी देख लीजिए, ATP फॉर्मेशन 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड टू फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये देखो फास्फेट रिलीज किया, एंड फास्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। 2 ATP यहां और 2 ATP यहां, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसलिए बेटा डी में हो जाएगा फर्स्ट। अब एक ही बचा ई, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, तो ई हो जाएगा फोर्थ, फिफ्थ। तो ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, देख लीजिए, ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकंड, D is first and E is fifth. Hence in question number 114 correct answer is fourth. Question number 115 देख लो, the major site of ATP synthesis in plant cell is, ATP synthesis की मेजर साइट कौन है प्लांट सेल में? तो मेजर साइट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बहुत ढेर सारे ATP बनते हैं। बोलो साइटोप्लाज्म होएगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर बनते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 115 में फोर्थ, 115 में आंसर फोर्थ। 116 व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। आल नहीं लिखा है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसॉल, ये भी सही है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज it is supplied with NAD plus that can pick up hydrogen atom, सही है। Oxidative phosphorylation takes place in outer membrane of mitochondria, गलत बात है, inner membrane of mitochondria। Hence in question number 116 correct answer is fourth। Question number 117 में आ जाओ, which of the following statement about glycolysis are incorrect? Glycolysis occurs in the cytoplasm of all living cell, yes correct, ये करेक्ट है। हेक्सोकाइनेज कैटलाइजेज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी सही है।
देख लीजिए, हेक्सोकाइनेज इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करती है। जहां जहां भी आपने लगाया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में लगाया था इरिवर्सिबल, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनवाया था, इरिवर्सिबल है। पायरुवेट काइनेज लगाया था, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हेक्सोकाइनेज की बात कर रहे हैं। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी देख लो, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इज फाइनल इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये तो गलत बात है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज क्यों होगा? ये एंजाइम है। और दूसरी बात, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ये बात तो सही थी, लेकिन ये फाइनल इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। फाइनल इरिवर्सिबल रिएक्शन है व्हेन पायरुवेट फास्फोइनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 4 एटीपी, ये भी गलत है। नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी, क्योंकि 2 खर्च हो जाता है, तो डी गलत हो गया। NADH इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, बिल्कुल सही बात है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का ऑक्सीडेशन होता है 1,3 फास्फो डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में या बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमसे पूछा जा रहा था कौन कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है सी एंड डी। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 117 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118 देख लो, हाउ आर अल्कोहलिक बेवरेजेस विद अल्कोहल कंटेंट हायर देन द नेचुरल फर्मेंटेशन लिमिट 13% ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड लिकर। जो फर्मेंटेशन से लिकर मिला है उसको डिस्टिलेशन में ले जाइए और ज्यादा कंसंट्रेशन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं भाई। साइटोक्रोम इज ए स्मॉल प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, ये तो हो गया प्रोटीन। अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ साइटोक्रोम सी, अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, तो बी हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड एक्ट एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 4th। सॉरी, मैच करा लीजिए भाई। ए इज प्रोटीन, बी इज इनर, C is site complex 3rd and D is complex 4th. Hence in question number 119 correct answer is first. Question number 120, which ion is required for the working of pyruvate dehydrogenase? मैग्नीशियम आयन लगाया था हमने, आपको बताया था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जहां लगाएंगे वो पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा और CO2 रिलीज करा देगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ TPP लगता है थियामीन पायरोफॉस्फेट, LAA लगता है लिपोइक एसिड एमाइड लगता है, मैग्नीशियम आयन लगता है Mg+2। हेंस करेक्ट आंसर इज सेकंड। 120 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। 121 देख लीजिए, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट RQ आर इनकरेक्ट? RQ ऑफ फैट इज जनरली लेस देन 1, करेक्ट है। RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1, करेक्ट है। RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज मोर देन 1, करेक्ट है। RQ ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज 2, गलत बात, इनफाइनाइट है। RQ ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज 1, गलत बात, 0.9 होता है। तो 2 गलत हो गया, कौन कौन? डी एंड ई, डी एंड ई इनकरेक्ट हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 121 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, ये बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है टर्मिनल स्टेज। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH plus H plus gives rise to ATP मॉलिक्यूल, गलत बात है, 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है। एंड 1 FADH2 2 ATP बनाएगा, तो इनकरेक्ट हो गया सेकंड। थर्ड देख लीजिए, ATP सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, ये सही है। कॉम्प्लेक्स 5 का ही नाम है ATP सिंथेज, ATP सिंथेज, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है यही रेस्पिरेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर जा रहा होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का उपयोग करके प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 122 करेक्ट आंसर इज सेकंड।
123. During which of the following conversion in the matrix of mitochondria both NADH and CO2 are formed? NADH and CO2 कहां बनेगा? यस, ए में बनेगा, ए में बनेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक तो यहां बनेगा भाई, क्योंकि जब पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में निकलता है, यह हटता है, उसको NAD प्लस रिसीव करता है, NADH बनेगा और CO2 निकलता है, एंड CO2 निकलेगा भाई, है ना, ये रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, तो ये निकलेगा CO2। और आइसोसाइट्रेट ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, यहां ओनली NADH, केवल NADH बनेगा, यहां CO2 नहीं निकलता। क्यों भाई? CO2 निकलता है when अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम में, यहां दोनों बनेगा, NADH प्लस CO2, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, है ना। मैलिक एसिड ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, यहां ओनली NADH, केवल NADH निकलता है। तो ये कह रहे थे कि किस स्टेप पे NADH और CO2 दोनों निकलेगा। एक तो जब पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है तब निकलता है, और दूसरा निकलता है जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनिल को एंजाइम ए में। हेंस ए एंड सी बोथ। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 123 करेक्ट आंसर इज थर्ड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते समय, जब बनता है, एक CO2 उसके पहले निकलता है, एक CO2 उसके बाद। दैट्स व्हाई अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज 5 कार्बन, उसके पहले सब 6 कार्बन, उसके बाद सब 4 कार्बन, है ना। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 123 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए। स्प्रेइंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स ऑन जुवेनाइल कन्फर्स help hastening the maturity period that leads early seed production। अब अर्ली सीड प्रोडक्शन करना हो, आपको जिब्बरलिक एसिड डालना पड़ेगा। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 124 करेक्ट आंसर इज सेकंड। 125 देख लीजिए। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बीड्स इन फील्ड। देखो बीड्स को किल करते हैं तो उसको 2,4-D यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? 2,4-D यूज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 125 में करेक्ट आंसर इज फोर्थ। 2,4-D वीडीसाइड की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑक्जीन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर बीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज काज्ड टू ग्रास एज ऑक्जीन। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, ये बात सही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। प्रमोट्स एब्सिशन, नो, एब्सिशन को तो एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट। ऑक्जीन जो है, जो मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट है, उनको प्रभावित नहीं करता, तो बाकी बीड्स को नष्ट कर देगा। और जो ग्रास है वो बची रहेगी, इसलिए उसको बीट फ्री किया जा सकता है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 126 करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 127। द फेनोमेना व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सीजन एंड आल्सो प्लेड ए मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी। डिस्कवरी में तो जैसे फोटोट्रॉपिज्म में रोल प्ले करता है, यहीं से खोज हुई। ये किसी गमले में आप एक प्लांट लगा दीजिए। अब इस प्लांट में इधर खिड़की मान लो, अब इधर से लाइट आ रही है, तो जिधर लाइट पड़ेगी उधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां अगर लाइट पड़ गई तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इधर कम ग्रोथ होगी, इधर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, और ये पौधा किसकी तरफ मुड़ जाएगा? लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो बेटा ये एपिकल डोमिनेंस से खोज नहीं हुई, रूट इनिशिएशन से खोज नहीं हुई, खोज हुई है ऑक्सीजन की फोटोट्रॉपिज्म से। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 127 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128 देख लीजिए। टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट इज सिग्मोइड होता है, सबको मालूम है, एनसीईआरटी में बना है। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज सिग्मोइड। क्वेश्चन नंबर 129 देख लीजिए। द फेनोमेना बाय व्हिच the undividing parenchyma cells start to divide mitotically during plant tissue culture. This is known as de-differentiation. देखो एक बार तो उसका डिफरेंशिएशन हुआ था, अनडिवाइडिंग पैरेनकाइमेटस सेल में वो कन्वर्ट हो गया था, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया था। और अगर ऐसा टिश्यू फिर से माइटोटिक सेल डिवीजन में जाने लगे तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डी डिफरेंशिएशन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 129 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130।
द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2। गैसियस प्लांट रेगुलेटर होता है एथाइलिन, और ये प्रमोट करता है किसको? रूट हेयर्स को। देखिए लिखा है प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द ऑब्जर्वेटिव सरफेस एरिया। इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 131 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज एन एडेनिन डेरिवेटिव? साइटोकाइनिन इज एडेनिन डेरिवेटिव। सीधा सीधा लाइन है कि एडेनिन से बनाते हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 131 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 132 देख लीजिए, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप with which of the following plant growth regulators increase the length of stem thus increasing the yield? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की तो खोज का आधार है, क्यों भाई? जिब्रेल्ला फ्यूजिकुरोई एक फंगस था, वो जिब्रेलिन निकालता था, और जब जिब्रेलिन निकालता था तो जिब्रेलिन से क्या हुआ? फुलिश सीडलिंग डिजीज हुई, इंटरनोड की लेंथ ज्यादा हो गई, और जब इंटरनोड की लेंथ ज्यादा हो गई श्रीमान जी, तो वो पौधे गिर जाते थे। अब अगर इंटरनोड की लेंथ शुगर केन में ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अगर शुगर केन में ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी हमें ज्यादा चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 132 में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 133, ऑक्सीन कैन बी बायोएसिड बाय अबेना कर्वेचर टेस्ट। अबेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट से बायोएसिड टेस्ट होता है किसका? ऑक्सीन का। ऑक्सीन का बायोएसिड टेस्ट सबको याद है, ये तो पॉइंट। अबेना कर्वेचर टेस्ट, कोलियोप्टाइल कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 133 के बाद क्वेश्चन नंबर 134 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? एब्सिसिक एसिड गरीबी में निकलता है, क्यों भाई? स्टोमेटा को क्लोज करा देगा, पत्तियों को गिरा देगा, इसीलिए गरीबी का हार्मोन बोलते हैं। एबीए को, एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं, है ना, एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो बॉटनी का, फुलिश सीडलिंग डिजीज। अभी बता रहे थे कि फुलिश सीडलिंग डिजीज इज ड्यू टू जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेला फ्यूजिकुराई एक फंगस था, वो निकालता था जिब्रेलिक एसिड, जिससे इंटरनोड की लेंथ बड़ी गई थी, धान के पौधे लंबे हो गए थे और अपने बाली के बेड से गिर गए थे। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 135 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन नहीं है? ये तीनों हैं, बोलो भाई, ये तीनों तो हैं ग्लैंड। एड्रीनल, पैराथायराइड, थाइमस, ये तीनों भी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। किडनी नहीं है, हार्ट नहीं है, जीआईटी नहीं है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 136 करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इन इंसुलिन, कार्टिसोल एंड थायरॉक्सिन? अब देखो, इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है तो मेम्ब्रेन पर लगेगी। कार्टिसोल कैसा है? स्टेरॉयडल है, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और थायरॉक्सिन के लिए पाया जाता है डायरेक्ट जुड़ा हुआ न्यूक्लियस में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138 देख लो, एमएसएच एंड मेलेटोनिन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। बिल्कुल एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एमएसएच हेल्प इन द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन इन मेलानोसाइट, व्हाइल मेलेटोनिन कलेक्ट्स द मेलानिन एट द वन प्लेस इन मेलानोसाइट। बिल्कुल सही बात है। एसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मेलानोसाइट में मेलानिन को फैला के डार्क कलर प्रोड्यूस करना, डार्क कलर, ये एमएसएच का काम है। और मेलानोसाइट में सेंटर में मेलानिन को ला करके लाइट कलर प्रोड्यूस करना, लाइट कलर प्रोड्यूस करना, ये मेलेटोनिन का काम है, ये मेलेटोनिन का काम है ना। इसलिए असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर ओवुलेशन इन फीमेल? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर ओवुलेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 139 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140 देख लो, प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड रिक्वायर्स सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट। प्रोजेस्टेरॉन भी चाहिए, एस्ट्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीटोसिन भी चाहिए।
पैराथायराइड हार्मोन नहीं चाहिए। Hence in question number 140 correct answer is fourth. Question number 141, the pituitary gland is located in a bony socket called sella turcica. यहां लिखा होना चाहिए sella turcica, sella turcica, and attached to hypothalamus by a stalk called infundibulum. infundibulum तो हो गया सेला टर्सिका हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम, सेला टर्सिका हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 141 करेक्ट आंसर इज थर्ड। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 142 में। हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स आर हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकेगॉन, हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन रेस्पेक्टिवली। तो करेक्ट आंसर हो गया ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 142 में फोर्थ आंसर हो गया। 143, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ANF? टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन थ्रू यूरिन, यस। वैसोकंस्ट्रिक्शन, नो। वैसोडाइलेशन, यस। करेक्ट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। 143 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 144 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन? लाइफ सेविंग हार्मोन टर्म किसके लिए यूज करते हैं? कार्टिसोल को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, एड्रिनलिन को नहीं बोलते, ध्यान देना। कार्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है ना। और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, और मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड तो कार्टिसोल है ना। मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड कार्टिसोल है, ये ऑप्शन चेंज करवा देंगे। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ही तो है कार्टिसोल, है ना। तो करेक्ट आंसर 144 में, लेकिन अब देखो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में भी कार्टिसोल को बोला जाता है, क्योंकि मेन तो कार्टिसोल ही हो जाएगा। 144 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। देख लीजिए 145, फॉर व्हिच हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सीक्रेट ओनली रिलीजिंग फैक्टर? गोनाडोट्रोपिन्स के लिए, कार्टिकोट्रोपिन्स के लिए, थायरोट्रोपिन्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए। गोनाडोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन और कार्टिकोट्रोपिन के लिए केवल रिलीजिंग हार्मोन, केवल रिलीजिंग हार्मोन, केवल रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के लिए दोनों रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन के लिए दोनों रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और MSH के लिए दोनों रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 145 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 146, असर्शन क्या है? कैटेचोलामाइन्स यानी एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर इमरजेंसी हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। कैटेचोलामाइन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, गलत बात है, एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। कैटेचोलामाइन्स एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं, बोलो भाई। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 146 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 147, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर known as salt retaining hormone? एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन को हम लोग salt retaining hormone बोलते हैं, है ना। 147, एल्डोस्टेरॉन salt retaining hormone है, सोडियम को रिटेन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 147 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एंटीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, गलत है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, सही है। तो दो सही हो गए, बोथ सेकंड एंड थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 148 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 149, नेम द हार्मोन इन मेल which is responsible for spermiogenesis, FSH। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल है। FSH काम करेगा सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल्स निकालती हैं सर्टेन फैक्टर्स, और ये जो सर्टेन फैक्टर्स हैं ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 149 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 150,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन? सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, तो डिक्रीजेज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर इज थर्ड। 150 में करेक्ट आंसर इज थर्ड, क्योंकि GH है। क्वेश्चन नंबर 151 में आ जाइए। एक्स इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? GnRH। किस पर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा LH। LH किस पर काम करेगा? मेल में टेस्टिस पर, और फीमेल में ओवरी पर। अब भैया मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा है। देखिए X तो हाइपोथैलेमस है, X हो गया हाइपोथैलेमस, गुड। Y हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स है नहीं, और Z हो गया ओवरी। बोलो, तो करेक्ट आंसर हो गया 151 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 152 देख लो। व्हिच हार्मोन हैज स्टेरॉयडल नेचर? थायरॉक्सिन नो, एस्ट्रोजन यस सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन यस सेक्स हार्मोन है, हेंस करेक्ट आंसर इज बोथ सेकंड एंड थर्ड। 152 में फोर्थ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 देख लीजिए। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस फास्टर इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, गलत बात। फास्टर इन माइलिनेटेड फाइबर्स, सही बात। नो डिफरेंशिएशन इन रेट ऑफ कंडक्शन, गलत बात है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ज्यादा तेज होता है, 120 से 130 मीटर पर सेकंड, और फास्टर और नॉन माइलिनेटेड में होता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो करेक्ट आंसर 153 में हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज आर protects brain and spinal cord, providing shock absorbing medium, provides buoyancy to the brain, ये भी है, removes harmful metabolic waste, drugs and other substances from the brain। correct answer is fourth। 154 में correct answer fourth हो जाएगा। 155 which of the following is a correct statement? dendrites carry impulse away from cell body, गलत बात है, towards होना चाहिए। एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, गलत बात है, अवे फ्रॉम होना चाहिए। एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सही हो जाएगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन हैज अ डेंड्राइट, गलत बात है। सिंगल एक्सॉन, वन एक्सॉन, टू आर मोर डेंड्राइट, टू आर मोर डेंड्राइट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 155 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 156 देख लीजिए। सोमैटोस्टैटिन from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary. Statement 1 is correct. GnRH from hypothalamus stimulate the pituitary to synthesize and release gonadotropin. Yes, statement 2 is also correct. Both statement first and second are correct. Hence in question number 56 correct answer is fourth. Question number 157. The midbrain is located between thalamus, hypothalamus of forebrain, thalamus, hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain। NCERT की लाइन, पहली लाइन मिड ब्रेन की। क्वेश्चन नंबर 157 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। 158 द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आएगा? बोलो भाई, थैलेमस, सेरिब्रम एंड पोन्स। पोन्स कहां से आएगा? थैलेमस आएगा, सेरिब्रम आएगा। सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिबेलम नहीं आएगा, पोन्स नहीं आएगा। सेरिब्रम यस, थैलेमस यस, हाइपोथैलेमस यस। करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 158 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। बोलो भाई, इसमें सेरिबेलम नहीं था। 158 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 159 ड्यूरिंग नर्व इंपल्स कंडक्शन करंट फ्लो फ्रॉम साइट ए टू साइट बी ऑन द इनर सरफेस, बिल्कुल सही है। फ्रॉम साइट बी टू साइट ए ऑन द आउटर सरफेस, बिल्कुल सही है। इनर सरफेस में ए टू बी दोनों सही हो जाएगा। 159 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 160 द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट एक्ट्स एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज ब्रेन। 160 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड।
161 assertion क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस सिनेप्सेस इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस। सही है assertion। At electrical synapses, the membranes of pre and post synaptic neuron are in very close proximity. Yes, assertion is correct, region is correct, and region is correct explanation of assertion. Hence, in question number 161, correct answer is first. ये इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं कि जो इम्पल्स करंट के फॉर्म में आ रही होती है वो इस साइनेप्स को क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 162, सेलेक्ट द आंसर विद करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। करें सेरिबेलम मिड ब्रेन में नहीं होता, हैंड ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन में नहीं होता, फोर ब्रेन में होता है। थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग करता है। यस, करेक्ट आंसर इज थर्ड। हमने आपको लिखवाया, बताया आपको कि जो थैलेमस है एक्ट्स एज रिले सेंटर, थैलेमस एक्ट्स एज रिले सेंटर फॉर ऑल काइंड ऑफ सेंसरी एंड मोटर इनपुट्स, है ना। पोन्स मिड ब्रेन का है, ये गलत हो गया। पार्ट से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ही है, बाकी तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता था। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 162 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 163, असर्शन न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। असर्शन इज करेक्ट। इट इज ड्यू टू आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन व्हिच इज मेंटेन्ड मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप। ये बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेनेशन का रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 163 में करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेरिबेलम कंटेन्स। पहली बात तो ये देख लें, इनकरेक्ट चुनना है हमको, ठीक है ना। देखो, द सेरिबेलम कंटेन्स सेंटर फॉर कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तुरंत गलत हो गया। ये दोनों मेडुला के पास है। किसके पास है? मेडुला के पास। तो पहला तो गलत हो गया, ये गलत हो। दूसरा देखो, द पास्चर बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय मेडुला, ये भी गलत हो गया। ये दोनों फंक्शन अपोजिट लिखे हुए हैं। जो यहाँ लिखा है ये सेरिबेलम का है, जो वहां लिखा है वो मेडुला का है। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, ये तो सही है। द स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर इज कॉल्ड एरेक्नोइड मैटर इज कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस। पाया मैटर एंड एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस फिल्ड विद सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी सही है। ये सही है भाई। अब इसमें हमसे पूछा जाता कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड। Hence in question number 164 correct answer is third. Question number 165, the portion of midbrain consists of four, dorsal portion का कहलाएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, dorsal portion कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, 4 राउंड स्वेलिंग्स है। 165 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। 167 ग्रे मैटर बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर है, ऐसा किसमें होता है? सेरिब्रम में। क्वेश्चन नंबर 166 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। स्पाइनल कार्ड में उल्टा होता है, व्हाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर, और मेडुला ऑब्लांगेटा में, पोन्स में ये इंटरमिंजिल्ड, और पोन्स तो केवल व्हाइट मैटर, ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 166 में करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 167, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई, यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज। बोलो भाई, थर्ड सेकंड फर्स्ट, और थर्ड सेकंड फर्स्ट कहां दिया है? फोर्थ में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 167 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 168, सेरिब्रम इज द मेजर एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। मेक 2/3 पार्ट ऑफ द बॉडी, हेंस कॉल्ड हार्ट सेंटर। सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सर्फेस एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ बॉडी पोस्चर, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Both assertion and region are true, but region is not correct explanation of assertion. Hence, in question number 168, correct answer is second. Question number 169 में आ जाओ। Which part of brain contains several group of neurosecretory cells which secrete hormones? Hypothalamus. Hypothalamus में neurosecretory cells पाई जाती हैं जो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। 169 में थर्ड। 170 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, द आयन चैनल्स प्रेजेंट ऑन एक्सोनल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ये चुनना है। बिल्कुल सही बात है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। देखिए आप, सोडियम पोटेशियम के लिए अलग अलग परमिएबिलिटी है और सिलेक्शन भी करता है कि किस आयन के लिए परमिएबल होना है, तो ये करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा देखो क्या, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द एक्सोलेमा। नेगेटिवली परमिएबल नहीं, इम्परमिएबल। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल है। एट पोलराइज्ड स्टेट द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। पोलराइज्ड स्टेट में जो एक्सोप्लाज्म है एक्सॉन के अंदर, उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होगा। बिल्कुल, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, 10 टाइम्स ज्यादा होता है एक्सोप्लाज्म से। एट रेस्टिंग स्टेट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज। ये भी सही है। रेस्टिंग कंडीशन में बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये होता है ड्यू टू सोडियम आयन, और सोडियम आयन बाहर 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं भाई, और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 170 करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 171 देख लो। स्टेटमेंट 1 क्या है, द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट द फंक्शन एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। बिल्कुल सही है, दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देख लो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, हेंस इन क्वेश्चन नंबर 171 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 172 सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन इनवर्ड एंड 2 पोटेशियम आयन आउटवर्ड। गलत हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है। मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही हो गया। वर्क्स अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सही हो गया। तो हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? 1, केवल एक स्टेटमेंट फॉल्स है, और कौन वाला फॉल्स है? ए वाला। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 172 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 173 असर्शन देख लो, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैव एसिटाइलकोलिन व्हाइल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज एड्रेनालिन एज द न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैव एसिटाइलकोलिन व्हाइल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैव एड्रेनालिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या लिखा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट्स द इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइलिसिस व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट पेरिस्टाइलिसिस। तो ये सही तो ये भी है, लेकिन रीजन जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। assertion and reason are true, it is not the correct explanation of assertion। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें तो आप खाली ये बता रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। हाँ करता है, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है, वो कारण नहीं है। अगर उल्टा लिख देते आप तो एक्सप्लेन करने लगता, अगर इसको असर्शन बना होते उसको रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 173 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 174 which of the following diagram illustrate the distribution of sodium ion and potassium ion in a section of non-myelinated axon which is at resting potential? बताओ भाई, कौन सा इसको एक्सप्लेन कर रहा है? सोडियम बाहर ज्यादा होगा, कितने टाइम ज्यादा होता है? 10 टाइम्स। और अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है? 30 टाइम्स। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। सोडियम हाई के लो, गलत। ये सही था, ये गलत है। सोडियम लो, ये गलत। के हाई, ये सही था। दोनों लो, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 174 में करेक्ट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 175 देख लो, मैच द कॉलम थैलेमस रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग करेगा, तो ए में हो जाएगा थर्ड।
बी देख लो, हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम। मेडुला कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तो सी में हो जाएगा फोर्थ। और डी है स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड में हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। तो थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 175 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 176 देख लीजिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स। यस, ये तो करेक्ट है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स आर ऑलवेज फास्टर देन, गलत बात। केमिकल साइनेप्स के अक्रॉस स्लोअर देन दैट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। केमिकल साइनेप्स के थ्रू ट्रांसमिशन स्लो होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू फास्ट होता है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये भी सही है। Hence in question number 176 correct answer is second. Question number 177, the parts of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. Brain stem and epithalamus, limbic system, limbic lobe या limbic system and hypothalamus, है ना। Some deep associated structure like amygdala, hippocampal lobe, बोलो भाई। और क्या, इनर पार्ट एंड सम डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक एमाग्डाला एंड हिप्पोकैम्पल लोब या हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक लोब एंड लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus regulates our sexual behavior, expression of excitement just like pleasure, rage, fear and motivation. Hence in question number 177 correct answer is fourth. Question number 178, afferent fiber, बोलो भाई। afferent fiber transmit impulses from tissue or organ to CNS। देखो, एक होता है रिसेप्टर, और रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेगा, यहां से जो ले जाए वो एफरेंट नर्व फाइबर, किसको, सीएनएस को, और सीएनएस से जो इफेक्टर को ले जाए वो क्या होता है, वो होता है इफरेंट नर्व फाइबर, और इसको बोलते हैं सेंसरी, और इसको कहते हैं मोटर। इसको बोलते हैं सेंसरी, इसको बोलते हैं मोटर। अब देख लो, करे एफरेंट नर्व, एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन यानी रिसेप्टर टू सीएनएस, तो ए में हो जाएगा थर्ड। बी देख लो, इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू और ऑर्गन, तो बी में हो जाएगा फोर्थ। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेस, रिले इंपल्सेस फ्रॉम, नहीं, सोमैटिक का रहा है, ऑटोनॉमिक है, एक सोमैटिक है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, तो सोमैटिक में हो जाएगा फर्स्ट। और अगर इनवॉलेंट्री या स्मूथ ऑर्गन को जाए, ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री या स्मूथ को जाए तो वो हो जाएगा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकंड, और ये लिखा है फोर्थ में। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 178 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 179 देख लीजिए, कह रहे हैं कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस, है ना, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस। आज देखो, ये करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस ऑफ ब्रेन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। हमको बाहर से याद है डीएपी, तो भीतर से बाहर हो जाएगा पैड, पाया मैटर, एरेक्नॉइड, डूरा मैटर, ये हो जाएगा पाया मैटर, एरेक्नॉइड एंड डूरा मैटर। तो 179 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं भाई 180, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड डी इन द गिवन डायग्राम। तो देखो भैया ए क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, फिर आप सेलेक्ट कर लेना। ए है सेरिब्रम, मेक टू थर्ड पार्ट, है ना। अब बी आओ, ये देखो बी, देख रहे हो सी शेप्ड बैंड, और मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम,
ये हो गया कार्पस कैलोसम। और यहां सी देख लो, सेरिबेलम है, आप सी देख सकते हैं, सेरिबेलम है, आर्बरबिटी बताया था इसमें, आर्बरबिटी। और आप डी देख लीजिए, डी, ये देखो भैया डी, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को, ये पोन्स है। अब आ जाओ ई, ई को देखो लपेटे हुए है वो चारों तरफ से, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा थैलेमस, क्योंकि थैलेमस को रैप्स किए हुए है सेरिब्रम, थैलेमस। अब देख लो भैया, ए है सेरिब्रम, बी है कार्पस कैलोसम, सी है सेरिबेलम, डी है पोन्स और ई है थैलेमस। Hence in question number 180, correct answer is second. ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।